Friends, in this section, we describe two methods for constructing analytic functions when its real or imaginary part is given. One of the method is Milne-Thomson method. This is important method of constructing an analytic function. तो मेथड देखो किस तरीके से है, कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। हमें ये पता है कि z को हम x प्लस आयोटा वाई लेते हैं तो z बार मीन्स कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। उस केस में x की वैल्यू आपकी होती है z प्लस जेड बार बाई 2 एंड y की वैल्यू होती है z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। और f ऑफ z जो कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एनालिटिक फंक्शन, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू u प्लस आयोटा v and that is equal to u of xy plus iota times v of xy means u of x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे z प्लस जेड बार बाई 2 z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा टाइम्स v z प्लस जेड बार बाई 2 z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास f ऑफ z ये बन गया। अब इस केस में हम इस को एक फॉर्मल आइडेंटिटी कंसीडर कर सकते हैं इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स z एंड z बार। तो सबसे पहले अगर मैं z बार को इक्वल टू z पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ z आ जाएगा u टाइम्स z। देखो z को z बार के इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ भी z हो गया, तो ये 2z बाई 2 मीन्स z आ जाएगा और यहाँ पे ये 0, तो u ऑफ z 0 प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ z 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि हमें भी ये पता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस केस में f डैश z एग्जिस्ट करता है और इक्वल होता है करली u बाय करली x प्लस आयोटा टाइम्स करली v बाय करली x के। तो उस केस में क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो कौशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती हैं और इसीलिए आपके पास इसी वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो f डैश जेड इज इक्वल टू करली u बाय करली x माइनस कर आयोटा टाइम्स करली u बाय करली y, क्योंकि करली u बाय करली y माइनस vx के इक्वल होता है, इसलिए कौशी रीमान इक्वेशंस की हेल्प से। और हमने ये दोनों चीज़ यहाँ पे तो u और v दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे थे ना, लेकिन हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी में दोनों u में ले आए। तो अगर खाली u गिवन होगा तो मैं करली u बाय करली x निकाल पाऊंगी, करली u बाय करली y भी निकाल पाऊंगी और मेरे पास f डैश z आ जाएगा। और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास f ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपके पास एक्चुअली मेथड आ गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हमें क्या करना है कि करली u बाय करली x निकालना है और उसके अंदर क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ पे किस पे थी, u की वैल्यू z0 पे, तो इसका मतलब y को 0 पुट करना है, x को z पुट करना है। और इस फंक्शन को हम डिनोट कर लेते हैं phi1 z0 से। और इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला है करली u बाय करली y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू z पे, उसको हमने डिनोट कर लिया phi2 z0 पे 0 के इक्वल। तो उस केस में f ऑफ z जो है वो आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ phi1, ये phi1 है ना, phi1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 z0 dz एंड प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास मतलब फर्स्ट ये मेथड आया अगर आपके पास u गिवन है तो। अगर v गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, यहीं से ये वाली इक्वेशन से हम सब कुछ v में लेके आएंगे। हमें ये पता है कि ux इज इक्वल टू vy होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे ux की जगह पे vy लिख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से करली u बाय करली x प्लस आयोटा करली v बाय करली x और इसको कौशी रीमान इक्वेशन की हेल्प से करली v बाय करली y लिखा एंड प्लस आयोटा करली v बाय करली x और फिर से इंटीग्रेट कर लिया। तो f ऑफ z आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ करली v बाय करली y प्लस आयोटा टाइम्स करली v बाय करली u x आएगा। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये x आएगा बेटा, ध्यान देना है आपने। दिस इज करली v बाय करली x एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z है तो dz एंड प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी ले सकते हो, c डैश ले लिया है। तो अब अगर मैं ये वाली वैल्यू करली v बाय करली y, ये भी आपकी किस पे है, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू z पे, उसको अगर मैं psi1 z0 ले लूँ और इस वाले को करली v बाय करली x को अगर y को 0 और x को z पुट करने के बाद psi2 z0 ले लूँ
तो आपके पास एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, साई वन जेड जीरो प्लस आयोटा टाइम साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी डैश, वेयर सी डैश इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, अगर v आपके पास गिवन है, और ऊपर वाला कब लगाना है, अगर आपके पास u गिवन है। तो जैसा भी जो भी गिवन होगा, रियल पार्ट गिवन है तो ऊपर वाला, इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो नीचे वाला, दोनों की हेल्प से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एनालिटिक फंक्शन को। तो वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल यही है जो आपने अभी अभी डिस्कस किया है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि व्हेन ओनली रियल पार्ट u इज गिवन, तो सबसे पहले कर ली u बाय कर ली x निकालो, कर ली u बाय कर ली y निकालो, और उस केस में आप इनको इक्वल टू पुट करो फाई वन एक्स वाई फाई टू एक्स वाई के, और फिर आप क्या करो, फाइंड फाई वन जेड जीरो, एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट करना है, और फाई टू जेड जीरो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक्स को जेड वाई को जीरो पुट करके। देन एफ ऑफ जेड इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड जीरो माइनस, यहाँ पे ध्यान दो माइनस आएगा, आयोटा टाइम्स फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। और अगर आपके पास v गिवन है तो कर ली v बाय कर ली x निकालो, कर ली v बाय कर ली y निकालो, उनको साई वन एक्स वाई और साई टू एक्स वाई पुट करो, फिर साई वन जेड जीरो साई टू जेड जीरो निकालो, और एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड जीरो प्लस, यहाँ प्लस आएगा, आयोटा टाइम्स साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एग्जाम्पल्स देखो आप किस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड विच हैज़ ए रियल फंक्शन, जिसका रियल पार्ट जो है वो ये है, u ऑफ एक्स वाई गिवन है e टू दी पावर x x कोस y माइनस y साइन y। तो f ऑफ z आपको निकालना है जो कि एनालिटिक होना चाहिए, जिसका कि रियल पार्ट नोन है। तो मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से आपका एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला ये वाला बनेगा, फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा टाइम्स फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो सबसे पहले आपको निकालना है कर ली यू बाय कर ली एक्स, तो कर ली यू बाय कर ली एक्स यहाँ से निकालो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ई टू दी पावर एक्स एक बार एज इट इज लोगे, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लोगे आप। सबसे पहले तो क्या किया गया है कि इसको एज इट इज मान के और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो इसका मतलब ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो पहले तो यही टर्म आ गई एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, यही वाली। दूसरी बार प्लस करेंगे और ई की पावर एक्स जो कि कॉमन आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो जीरो होएगा ही होएगा, इसका सिर्फ आएगा और वो एक्स का वन आ जाएगा, और कोस वाई कॉन्स्टेंट है तो ये आ गया प्लस कोस वाई। और इसी तरीके से कर ली यू बाय कर ली वाई निकालना है, तो कर ली यू बाय कर ली वाई जब हम निकालेंगे तो उस केस में ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स एज इट इज, कोस वाई का आ गया माइनस साइन वाई, तो माइनस एक्स साइन वाई ये टर्म आ गई। फिर इसका आना है तो माइनस वाई एज इट इज, साइन वाई का कोस वाई ये वाली टर्म, फिर माइनस साइन वाई एज इट इज वाई का वन ये वाली टर्म, तो ये आपके पास आ गए। अब इन दोनों की वैल्यू, ये हो गया फाई वन एक्स वाई, ये हो गया फाई टू एक्स वाई, तो फाई वन जेड जीरो निकालना है, तो आपको इसमें एक्स को जेड पुट किया तो ई की पावर जेड और वाई को जीरो, तो ये जेड कोस जीरो वन हो जाएगा ना, तो ये हो गया जेड। फिर यहाँ से आ जाओ वाई जीरो से ये तो ख़त्म, और ये आपके पास कोस जीरो वन, तो वन प्लस जेड आया, ठीक है। अब इसमें भी इसी तरीके से करना है, ई की पावर जेड, वाई को जीरो किया, साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, ये वाई जीरो, तो यहाँ तो जीरो आ गया, तो फाई टू जेड जीरो इज जीरो। देयरफॉर एफ ऑफ जेड फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपका ये वाला था, इसमें वैल्यूज पुट करो, वन प्लस जेड ई टू दी पावर जेड माइनस आयोटा टाइम्स जीरो एंड डी जेड प्लस सी। तो वन प्लस जेड ई टू दी पावर जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करना है। ये जब आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे इस तरह के जो होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा, एक कम हो जाता है, वन प्लस जेड से एक कम हो जाएगा, जेड आ जाएगा ई टू दी पावर जेड प्लस सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो मिलने थॉमसन मेथड यूज करते हुए आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट भी आपको मिलने थॉमसन मेथड ही लगा के किया हुआ है, और सिमिलर मेथड है, आपको मैं जल्दी से कराती हूँ, आपने खुद से करना है। एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि यू की वैल्यू लोगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखी है। सबसे पहले कर ली यू बाय कर ली एक्स निकाल लो, तो वो आपके पास आ जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फिर उसका डेरिवेटिव किसका, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट का, तो फिर क्या आएगा वन बाय टू नीचे
और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा, 2 बार स्क्वायर रूट आने से पूरी पावर हो गई ये 1, और फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऊपर आएगा 2x, तो नीचे वाला 2 उस 2x से कटेगा तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से ये आ गया करली यू बाय करली वाई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब phi1 z0 निकालना है, मीन्स इसकी वैल्यू x को z पुट करना है, y को 0, तो ये आपके पास आ गई ऊपर z और नीचे z स्क्वायर, तो 1/z आ गई। और इसमें जब आप y को 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो मिलने थॉमसन मेथड से f ऑफ z हो गया phi1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 z0 dz एंड प्लस c, एंड दैट इज 1/z dz एंड प्लस c, और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z प्लस c। अब फाइंड द रेगुलर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन, एक ही चीज़ होती है, हुज इमेजिनरी पार्ट इज, अगर v गिवन है, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट गिवन है v इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस केस में एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालना है। तो सेकंड वाला केस, तो सबसे पहले करली v बाय करली x निकालना है, उसके लिए u बाय v का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, करोगे तो 1 आएगा ना, और फिर माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2x। तो इस सारे को सिंप्लीफाई करके आपका ये आएगा, आप रफ कॉपी पे करके देख सकते हो। इसी तरह से करली v बाय करली y की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, एंड देयरफॉर psi1 z0 मीन्स करली v बाय करली, ध्यान दो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम psi1 किसको ले रहे हैं, करली v बाय करली y को, x को नहीं, करली v बाय करली y को, और इसमें x को क्या पुट करना है z, y को क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे मैंने पुट किया करली v बाय करली y में y 0 हो गया, ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर, और y 0 होने से ये खत्म, तो ऊपर आया माइनस जेड स्क्वायर, नीचे आया जेड स्क्वायर का स्क्वायर, तो z की पावर 4, तो ये आ गया -1/z स्क्वायर। फिर psi2 z0 क्या निकालना है, उल्टा है ये, यहाँ पे x पे निकलेगा, करली v बाय करली x, तो इसमें पुट करना है x को z, y को 0, तो y 0 हो गया, ये हो गया आपके पास माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे पहले की तरह z की पावर 4 आएगा, तो -1/z स्क्वायर। तो मिलने थॉमसन मेथड से आपके पास आ गया f ऑफ z इक्वल टू psi1 z0 प्लस आयोटा टाइम्स psi2 z0 dz एंड प्लस c, मीन्स आपके पास आ गया -1/z स्क्वायर आयोटा dz प्लस c। 1 प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ से -1/z स्क्वायर अंदर बच जाएगा और 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया dz प्लस c, और ये किसका इंटीग्रेशन है 1/z का, तो इसलिए 1 प्लस आयोटा बाय z एंड प्लस c। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा, अगर v गिवन है तब आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, पहले भी प्रूव कर चुके हो, मतलब ये शो करना है कि ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले करली u बाय करली x निकाल लिया, वो आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, करली u बाय करली y निकाल लिया, दैट इज माइनस यहाँ से -6xy। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 6x, इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा -6x, ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, सो u इज हार्मोनिक फंक्शन। अब phi1 क्या होता है, करली u बाय करली x। देखो जब आपके पास u गिवन है तो phi1 में 1 है, तो यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, ठीक है। अगर v गिवन है तो psi1 में ये y के विद रिस्पेक्ट टू आता है, तो ये चेंज रहता है, आपने ये नोट करना है। तो करली u बाय करली x एट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, तो x को z पुट किया यहाँ पे, तो 3z स्क्वायर y 0 हो गया, ठीक है, 3z स्क्वायर आएगा, और यहाँ से y को 0 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, तो phi2 z0 इज 0। तो मिलने थॉमसन मेथड से मेरे पास आ जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू phi1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 z0 dz प्लस c, where c is constant of integration and that is 3z square dz plus c, और ये आ जाएगा आपके पास z क्यूब प्लस c, and this is the answer। नोट करो कि जब आप मिलने थॉमसन मेथड लगाते हो तो f ऑफ z की वैल्यू आपकी इन टर्म्स ऑफ z आती है, ठीक है। देन एग्जाम्पल 9,
19 show that u of xy is equal to e to the power minus x sin y minus y cos y is harmonic and find v of xy such that f of z is equal to u plus iota v is analytic. इस केस में आपसे उसने f of z नहीं पूछा, आपसे उसने v पूछा है, लेकिन मिलने थॉमसन मेथड अगर आप लगाते हो तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास f ऑफ z आएगा, फिर f ऑफ z क्योंकि u प्लस आयोटा v के इक्वल है, u गिवन है तो आपने फिर v निकालना है. ठीक है, तो पहला काम हार्मोनिक प्रूव करना, तो सबसे पहले कर ली u बाय कर ली x निकाल लो, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और जब आप e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस e की पावर एक्स माइनस एक्स आएगा ना, तो इसका मतलब ये वाली जो सारी टर्म है ये विद चेंज ऑफ साइन आएंगी, तो ये वाली आ गई माइनस एक्स साइन वाई और वाई कोस वाई. और जब आप इस पार्ट का डेरिवेटिव लोगे e की पावर माइनस एक्स बाहर, इस पार्ट के डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 साइन वाई ये वाला कांस्टेंट, और इसका तो 0 क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ये आपके पास आया कर ली u बाय कर ली x, और इसी तरह से कर ली u बाय कर ली y आएगा. तो कर ली u बाय कर ली y क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव x इंटू कोस वाई और माइनस वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हो गया साइन वाई, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कोस वाई एज इट इज़ इंटू वाई का डेरिवेटिव हो गया 1. अब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सो करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास e टू दी पावर माइनस एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव फिर से आप निकाल लोगे तो ये आपका आएगा, आप अपने आप से करके देख सकते हो, और ये आपका करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर आएगा, दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी 0 एंड देयरफॉर फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन. अब आपके पास निकालना है फाई 1 z0, तो फाई 1 z0 कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये जो आपने निकाल रखा है इसमें से, तो e टू दी पावर माइनस जेड आएगा, साइन 0 0 हो गया, माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 0, सब कुछ 0 हो गया है, तो इट मीन्स आपके पास ये आई फाई 1 z0 की वैल्यू 0. फिर फाई 2 z0 कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ से e की पावर माइनस जेड, x हो गया z, साइन 0 1 हो जाएगा, तो एक z बचा, ये 0 हो गया, कोस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा, तो z माइनस 1, ई टू दी पावर माइनस z माइनस 1. तो मिलने थॉमसन मेथड से आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ z इज इक्वल टू फाई 1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स फाई 2 z0 dz प्लस c, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि ये तो 0 था, ये माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू e की पावर माइनस z माइनस 1 dz एंड प्लस c. तो अब आयोटा बाहर कॉमन आ गया, e की पावर माइनस z दैट इज 1 माइनस z dz एंड प्लस c. अब फिर से आपके पास क्या होगा, एक्चुअली इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे बाय पार्ट्स तो ये आ जाएगा आयोटा टाइम्स जेड ई की पावर माइनस जेड एंड प्लस सी. तो एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी के, और इसका मतलब आयोटा वी की वैल्यू आपकी आ गई एफ ऑफ जेड माइनस यू. तो एफ ऑफ जेड क्या है, ये है प्लस सी, और ये आपकी वैल्यू है यू की, ये z में है, ये xy में है, तो z वाली टर्म को भी xy में चेंज करना पड़ेगा, तो आयोटा टाइम्स z की वैल्यू हो गई x प्लस आयोटा y e की पावर माइनस x प्लस आयोटा y एंड प्लस c. ठीक है, और यहाँ से आपके पास माइनस 1 को पुट किया, आयोटा स्क्वायर e की पावर x माइनस x साइन y माइनस y कॉस y. अब इसको खोलो, इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, आपने क्या करना है, इसको भी खोल लेना है, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा y, और मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ भी था इसलिए, तो आयोटा e की पावर माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या आ गया x इंटू ई की पावर माइनस आयोटा y, और फिर आपके पास आएगा प्लस आयोटा y इंटू ई की पावर माइनस आयोटा y, और ये सारी टर्म्स एज इट इज़. अब इस आयोटा y को भी खोलोगे, आयोटा y की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर आयोटा y की वैल्यू हो जाएगी कोस y माइनस आयोटा साइन y, और यहाँ से इसको भी खोलोगे तो कोस y माइनस आयोटा साइन y, और ये सारी टर्म्स एज इट इज़.
अब आपके पास ये देखो कि कौन कौन सी टर्म्स कटती हैं, कैसे कैसे सिंप्लीफाई होके आएगा। तो इन सारों में से आपको टर्म्स काटनी है। अब अगर आप इस आयोटा स्क्वायर में से भी एक आयोटा आपने अगर कॉमन ले लिया और ये e की पावर माइनस एक्स भी पूरे में से कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच जाएगा? इसमें बच जाएगा आयोटा एक बार और एक्स साइन वाई और माइनस वाई कोस वाई। अब देखो अंदर क्या क्या टर्म कटी। यहाँ पे आपके पास आयोटा के साथ ये देखो एक्स आयोटा साइन वाई नेगेटिव है ना, और ये एक्स आयोटा साइन वाई पॉजिटिव है, कट जाएगा। फिर उसके बाद और कौन सी टर्म कटेगी? ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म क्या है? आयोटा वाई कोस वाई पॉजिटिव की, और ये वाली आयोटा वाई कोस वाई नेगेटिव की, तो ये भी कटेगी। तो ये वाली भी कट गई और ये भी कट गई, दो टर्म बची। एक तो ये पहली वाली टर्म जो है ये बची एक्स कोस वाई, जिसमें आयोटा नहीं था, वही बचेगी, बाकी सारी खत्म। तो ये में आयोटा नहीं है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स +1, तो वाई साइन वाई एंड प्लस सी। सो वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये वाली आएगी e⁻⁻x, क्योंकि आयोटा से आयोटा भी तो काटना है, ये वैल्यू तो आयोटा वाई की थी, तो एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई एंड प्लस सी डैश, वेयर सी डैश इज इक्वल टू सी बाय आयोटा इज ए कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एफ ऑफ जेड भी निकाल सकते हो, u गिवन है तो v निकाल सकते हो, v गिवन है तो u निकाल सकते हो। तो अब आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके।